गुरुदेव, आज हम रत्नों के बारे में बात कर रहे हैं। जरा ये बताइए कि रत्नों की जानकारी बहुत से लोगों को नहीं होती है। जो पंडित बता देते हैं हम वो रत्न धारण कर लेते हैं। क्या ये ठीक है, या फिर कुंडली में कुछ योग होते हैं उसी के मुताबिक हमें रत्न धारण करने चाहिए, और हमें पता कैसे चलेगा? ये वाकई में बहुत ही सोच समझ के करने वाला कार्य है। अब ऐसे ही अगर आप किसी भी दवाई का प्रयोग करोगे या बहुत ज्यादा ताकत की कोई चीज खा करके अपने शरीर को अगर आप खराब करने का काम करोगे तो आपको कौन बचाएगा? ठीक इसी प्रकार से रत्न हुआ करते हैं। रत्नों के अंदर पुराने समय के अंदर आपको मैं बताता हूं कि क्या किया करते थे कि पुराने समय में जिस इंसान के शरीर में जिस चीज की कमी हुआ करती थी उस चीज से संबंधित पुश्ता बना करके खिलाया करते थे। जैसे अगर इंसान को अपना दिमाग बहुत अच्छा चलाना है, साथ में शारीरिक क्षमताएं जिनकी बहुत अच्छी रहें और लड़ाई के अंदर महारत और ना थकने वाले हालात अपने शरीर में बनाने होते थे, तो वो क्या करते थे? सोने का कुश्ता बना करके खाया करते थे, ठीक है, और या केसर का कुश्ता बना करके खाया करते थे। जिन लोगों को सलाहें देनी होती थी, जिनका काम ही सोच विचार का हुआ करता था और उसके बाद सलाह देने का काम हुआ करता था, प्लानिंग बनाने का काम हुआ करता था, वो लोग चांदी का कुश्ता बना करके खाया करते थे। और रत्नों का भी ऐसा ही विधान रहा है कि जिस चीज की हमें आवश्यकता होती है और वो हमें अगर मिल नहीं रही या उससे संबंधित दिमागी परेशानी और जीवन के अंदर के हालात अगर हमारे खराब चल रहे हैं, तो उससे संबंधित हम अगर रत्न धारण करते हैं तो उसका हमें उचित फल मिलता है। रत्न कभी भी उस ग्रह से संबंधित नहीं पहनना चाहिए जो कि बहुत ही शुभ होकर के आपके यहां बैठा हो और उससे संबंधित आपको जो सारे सुख हैं, उससे संबंधित जो सारे काम हैं वो अगर बन रहे हैं और शरीर के अंदर जो उस ग्रह से संबंधित आपके पार्ट है वो अगर सही वर्क करते हैं तो उसकी तो आपको जरूरत ही नहीं है। यानी कि परमात्मा ने पहले ही उस चीज की भरत आपके शरीर के अंदर डाली हुई है, तो आपको कभी करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन यहां पर भी दो तरह की स्थितियां होती हैं। मान लीजिए बृहस्पति आपकी कुंडली के अंदर शुभ है, तो उसकी अगर महादशा चल रही है, अगर उसकी महादशा चल रही है तो उसने उससे संबंधित जितने सुख है आपको देने ही देने हैं, ठीक है, ये होगी एक बात। लेकिन अगर आपका बृहस्पति शुभ है और शनि अशुभ है और शनि की महादशा अगर चल पड़ी है तो वो आपको दुख दे रहा है और बृहस्पति की चीजों से संबंधित जो कि अच्छा बैठा हुआ है उसके सुख नहीं दे रहा है, तो उस वक्त में अगर आप बृहस्पति का रत्न धारण करते हैं तो शनि की महादशा का फल फिर वो कमजोर होगा और बृहस्पति के गुण बढ़ेंगे, जिसके कारण आपको सुख मिलने संभव हो जाए। क्योंकि यही एक टेक्निकल पॉइंट है जिसको समझना आप सबके लिए बहुत जरूरी है। एक तो ये, दूसरा, जब हम जन्म लेते हैं उस वक्त में आकाश मंडल के अंदर कुछ ग्रह आगे की स्थिति में होते हैं, यानी कि बिल्कुल आगे आए होते हैं। उनकी ऊर्जा पैदा होते ही हमारे शरीर के अंदर बहुत अच्छा स्थान बना लेती है, जिससे संबंधित जो सुख होते हैं, काम होते हैं, सोच होती है, उससे संबंधित कभी भी हमें दुख नहीं मिलता और वो काम हमारे लिए बाएं हाथ के खेल होते हैं। लेकिन कुछ ग्रह जो उन ग्रहों के पीछे ढके रह जाती है, जिनकी ऊर्जा हमारे शरीर तक नहीं पहुंचती, उनकी बहुत कम मात्रा हमारे शरीर में होने के कारण उनसे संबंधित जो भी कामकाज होंगे, जो भी सोच होगी, जो भी वर्किंग होगी, उसके अंदर कमी रहती है और उन कामों को करने में हमें बहुत ही तकलीफ महसूस होती है। जैसे अगर मान लो एक डाई मेकर है, एक आदमी बहुत ही अच्छी डाई बना लेता है, वो कोने कोने को जांच करके थोड़ा सा हाथ लगाता है और वो बिल्कुल परफेक्ट डाई बना करके परफेक्ट पीस निकालता है। लेकिन दूसरा आदमी उसी काम को करता है, दसियों साल लगाने के बावजूद भी उसमें परफेक्ट नहीं हो पाता। तो यानी कि एक आदमी का शनि अच्छा है, दूसरे का शनि अच्छा नहीं है। दैट्स ऑल। बेटा यही इसी चीज से पता चलता है कि कौन सा ग्रह आपका अच्छा है, कौन सा बुरा है। लेकिन इसका एक और तरीका है। तरीका यह है बेटा कि जो काम आप करने लगे हैं और जिसको करने में बार बार तकलीफें आ रही हैं और उससे संबंधित तकलीफें आपकी बढ़ती जा रही हैं, कभी भी थमती नहीं है, समझ लीजिए वो ग्रह खराब है। जैसे मैं इसका एक और एग्जांपल दे देता हूं। जैसे मान लीजिए आप कोई सरकारी नौकरी करते हैं और आप कोई अफसर हैं और वहां पर आप राजनीति के घेरे में फंस गए और आए दिन
हर कोई आपको ब्लैकमेल करके आपके पास से कोई ना कोई काम भी करवाता है। आप सारे काम भी करते हो, उसके बाद भी सदा ही टेंशन में लगे रहते हो और आपको समझ ही नहीं आता कि किसे मनाएं और किसे ना मनाएं। इधर इसको मनाएं तो वो दुखी होता है और उसको मनाएं तो वो दुखी करता है। अगर इस तरह की सिचुएशन पैदा हो जाए तो समझ लीजिए आपका बुध कमजोर है। जो ये प्लान ही नहीं कर रहा कि इसको कैसे टैकल करूं और इसको कैसे टैकल करूं, जिसके कारण कि आप इजी हो जाए, क्योंकि टैकल तो अपना दिमाग करता है और दिमाग में आई हुई बुद्धि ही टैकल करती है। तो ऐसी अवस्था के अंदर अगर आप पन्ना नग पहन लेते हैं तो बेटा आपको थोड़े ही समय के अंदर ये अपने आप होने लगेगा कि आप इसको भी टैकल करेंगे, उसको भी टैकल करेंगे। दोनों के बीच के कौन सी युक्ति लड़ानी है जिसकी वजह से ये आपको परेशान करना बंद कर दे, बेटा ये बुद्धि अपने आप ही आएगी और आप आराम से अपनी नौकरी को करते चले जाएंगे और आराम से जीना शुरू हो जाएगा। इस तरह से बेटा नग धारण किए जाते हैं। ऐसे नहीं कि आपकी कुंडली के अंदर फलाना ग्रह कमजोर है आप उसका नग पहन लो, बिल्कुल नहीं। इसके भी दो तरीके हैं, अगर कमजोर हो, फल ना दे रहा हो तब पहना जाता है, और दूसरा ये कि आपकी कुंडली में वो अच्छा तो है लेकिन दशा किसी और ग्रह की आ गई जिसकी वजह से उस ग्रह की जिसकी दशा चल रही है वो अगर परेशानी दे रहा है और उसके अच्छे फल मर रहे हैं तो तब ये नग पहनाया जाता है। बेटा नग पहनाने का ये सही मायने में सही तरीका है।